ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज का शेयर एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है या शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक, यही एग्जैक्टली हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ग्रीन पैनल के शेयर के एनालिसिस के माध्यम से साइक्लिकल इन्वेस्टिंग का फंडा सीखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सारे डिस्कशन को हम पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे 5 पॉइंट्स में, एंड में मेरे ओपिनियन के साथ। साइक्लिकल स्टॉक्स पे ना पीटर लिंच का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, अ ब्रीफ पीरियड ऑफ सिली प्राइसेस इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ सोब्राइटी। सिंपल सी लैंग्वेज में इसका ये मतलब है, साइक्लिकल स्टॉक्स में ना जब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट होता है तो स्टॉक प्राइसेस इररेशनल हो जाते हैं, पर जैसे ये डिमांड एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होती है एक ऐसा पीरियड आता है जब प्राइसेस कूल ऑफ करते हैं। और यही फ्रेमवर्क को हम यूज करने वाले हैं ये सेक्टर का एनालिसिस करने के लिए ग्रीन पैनल के साथ साथ। ये एनालिसिस में सबसे पहले हमें डिमांड एनवायरनमेंट दिखना चाहिए। ग्रीन पैनल जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है ना, एक तरीके से वो हाउसिंग सेक्टर का प्रॉक्सी है, और यहाँ पे हमें सबसे पहले हाउसिंग के इंडिया में करंट स्टेट ऑफ डिमांड क्या है ना, वो एसेस करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स पिछले 10 सालों के करंटली बेस्ट लेवल पे है दोस्तों। यहाँ पे हम इनकम टू हाउसिंग रेशियो भी देख सकते हैं, जो एक तरीके से ये बताता है कि इनकम के मुकाबले घर कितने सस्ते हैं दोस्तों। 2010 से लेकर 2021 के पीरियड में ना दोस्तों यहाँ पे एक ड्रास्टिक फॉल देखा गया है। मुंबई जैसी सिटी जहाँ पे मेजोरिटी इनकम लोगों की एटलीस्ट सैलरीड क्लास की ईएमआई की तरफ डाइवर्ट होती थी, ये आधी हो गई है 2022 में। ये फैक्टर्स के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश भी है, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, लो इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो भी करंटली चल रहा है। तो इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली फ्रेंड्स के हाउसिंग डिमांड इंडिया में फिर बहुत अच्छे से पिकअप लेगी ही। और ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट मैक्रो इकोनॉमिक या स्टॉक के अपडेट्स में डेली शेयर करता हूं हमारे स्टॉक अड्डा विद जनक के ऐप पे। ये बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अवेलेबल है, आपको सिर्फ ऐप ही डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ग्रीन पैनल एक लीडर है एमडीएफ की कैटेगरी में, जो होम डेकोर और फर्नीचर से जुड़ा हुआ है। अब ये एमडीएफ क्या होता है वो समझते हैं। एमडीएफ या मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड एक बहुत ही बड़ा अपकमिंग ऑल्टरनेटिव है प्लाईवुड्स का फर्नीचर के सेगमेंट में। एक बहुत बड़ी रीजन ये प्रोडक्ट को आगे चलते हुए पुश मिलने की ये है कि सबसे पहले तो ये इको फ्रेंडली है और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी। आने वाले टाइम में बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, पर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स है ना, वो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इसके दूसरे बेनिफिट्स भी है, जैसे कि टर्माइट प्रोटेक्शन, हाई डेंसिटी। पर यहाँ पे जो ब्रॉड टेक अवे हमारे लिए है ना कि एमडीएफ इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू प्लाईवुड। ग्लोबली टोटल कंजम्पशन में ना 65% एमडीएफ यूज होता है, 35% प्लाईवुड, और इंडिया में एग्जैक्टली इसका उल्टा रेशियो है 70-30 का। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखा जा सकता है। चाइना जैसी कंट्री सालाना 50 मिलियन क्यूबिक मीटर कंज्यूम करती है एमडीएफ का। इसके कंपैरिजन में इंडिया का कंजम्पशन नेग्लिजिबल है एट 2.8 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो माना ये हम शायद चाइना को सरपास ना करें, बट ये बहुत बड़ा गैप है चाइना और इंडिया के बीच में। इसके अलावा इंडिया में करंट डिमांड भी ना 33% इंपोर्ट से पूरी होती है, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड ऐसे देशों से। और ये इंडस्ट्री इन जनरल 15 से 20% के सीजीआर से बढ़ने वाली है। तो ये वाले सेक्शन में ब्रॉडली 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं। एक तो मार्केट प्लाईवुड से एमडीएफ की तरफ शिफ्ट होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी प्ले है। तो यहाँ पे हमने एक चीज तो एस्टैब्लिश कर ली कि डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, और ये हमें ये बात से भी पता लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है ना, उनकी कैपेसिटीज फुल्ली या मैक्सिमम ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो रही है। ग्रीन पैनल जैसी कंपनी के पास सालाना 5.4 लाख की कैपेसिटी है, जिसमें से 86% यूज हो रहा है। सेंचुरी के पास यहाँ पे 2 लाख की कैपेसिटी है और इनका यूटिलाइजेशन 90% के अराउंड है। तीसरा मेजर लिस्टेड प्लेयर यहाँ पे रुशिल डेकोर है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 3.3 लाख की है और इसका ऑलमोस्ट 80% यूटिलाइज हो रहा है दोस्तों। तो मोर और लेस सारे प्लेयर्स अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, और यहाँ पे सारा खेलना ये यूटिलाइजेशन परसेंटेज का ही है। आप ये जितनी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज यूज करोगे ना, उतने नंबर्स आपके स्ट्रांग होंगे। हायर आरओई, हायर आरओसी, मार्जिन को पुश मिलेगा, और ये बढ़ती हुई डिमांड को कैटर करने के लिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपनी कैपेसिटी रैंप अप करते हैं, और ये सारा खेल अब डिमांड सप्लाई की मिसमैच फिल करने का हो जाता है। दोस्तों अगले 1 मिनट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये एसेंस है साइक्लिकल इन्वेस्टिंग और ये वीडियो का। हम बात करने वाले हैं डिमांड सप्लाई के गैप साइकिल की। कभी भी इंडस्ट्रीज में ऐसे नहीं होता कि डिमांड सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच चलता ही रहता है। अज्यूमिंग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि डिमांड और सप्लाई चलो एक पॉइंट पे छोटे सा टाइम के लिए इक्वल थी, पर यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग डिमांड आई, और ये बढ़ती हुई डिमांड को ये पॉइंट 1 पे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो भी ऑब्जर्व करते हैं। उनको लगता है कि डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है, हमें अपनी कैपेसिटीज या केपेक्स लेना चाहिए, और फिर वो आगे कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान करते हैं। पर ये कैपेसिटीज कभी भी रातों रात तो ऊपर नहीं आएंगी, इसमें कुछ टाइम लगता है, और इसी टाइम पीरियड में ना ये ग्रोथ अनमेट रहती है और ये डिमांड सप्लाई का मिसमैच बढ़ते रहता है। पर फाइनली ये पॉइंट 2 पे सप्लाईज अप होती है, ठीक है, और ये डिमांड सप्लाई गैप रिड्यूस होना स्टार्ट होता है,
और फाइनली ये वापस जाके एट 1 पॉइंट इक्वल हो जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि बहुत सारे प्लेयर्स ने अपनी एक्सपांशन कर रखी है, बहुत सारी कैपेसिटीज़ है और डिमांड यहाँ पे ओवर मीट हो रही है, और इसी तरह दोस्तों ये साइकिल चलते रहता है। पर उसके पहले अगर आपको ये डिमांड सप्लाई की गैप साइकिल समझने में आसान लगी है तो वो लाइक बटन मेरे लिए दबा दीजिए। और इसी कैपेसिटी की बात को आगे ले जाते हुए हमारे यहाँ पे हम एंटीथेसिस डिस्कस करते हैं। ये बढ़ती हुई डिमांड को लेके काफी सारे प्लेयर्स एमडीएफ में अपनी कैपेसिटी एक्सपांशन अब ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेंचुरी प्लाई 950 क्यूबिक मीटर्स पर डे की कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है, जो सालाना रफली 3 लाख के अराउंड हुआ। करंटली उनकी कैपेसिटी सिर्फ 2 लाख के अराउंड है, तो ये डबल से भी ज्यादा एक्सपांशन हुआ है। ग्रीन प्लाई भी, जी हाँ ग्रीन पैनल नहीं, ग्रीन प्लाई भी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है टू 800 क्यूबिक मीटर्स पर डे। तो एनुअली ये कैपेसिटी भी लगभग 2.5 से 3 लाख के अराउंड हुई। ग्रीन पैनल भी अपने केपेक्स के प्लान्स अनाउंस कर सकता है, बहुत हाई चांसेस है Q4 के नंबर्स के साथ। नो डाउट ये कैपेसिटीज को मटेरियलाइज होने में 1 से 2 साल तो मिनिमम लग सकते हैं, बट नॉनदलेस बहुत हाई चांसेस है कि हम सप्लाई साइकिल के बिगनिंग में बैठे हो, और इसी के चलते मैं ये करंट एनवायरनमेंट में थोड़ा केयरफुल रहना ही प्रेफर करूंगा। इसके साथ साथ करंटली इन्फ्लेशन का भी एनवायरनमेंट इंडिया में हायर साइड पे ही है, और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आरबीआई पैसों की सप्लाई कम करना पसंद करे। वो करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट या ब्याज दरें बढ़ानी होगी, और इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट होता है होम लोन की रेट्स पे जो बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों ही एंटीथेसिस के पॉइंटर्स आपके लिए तो थे ही, आर्यन के लिए भी थे जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था। और अगर आप भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हो ना तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पे मुझे 1000 या उससे ज्यादा लाइक मिले ना तो ये मेरा प्रॉमिस है कि ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में से मैं रिक्वेस्ट डेफिनेटली पिक करूंगा। अभी तक आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो ग्रीन पैनल की हमने ज्यादा बात नहीं की, पर अब हम ग्रीन पैनल का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। और जितना भी मैं ये स्टॉक को देखूं ना, मुझे ये सेक्टर में तो ये टॉप पिक ही लगता है। 27% का मार्केट शेयर कमांड करती है एमडीएफ में। ऑपरेशनली भी इनके सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छे से ही बढ़े हैं, फ्रॉम 36,000 क्यूबिक मीटर सोल्ड इन जून 2018 टू 1,20,000 सोल्ड इन December 21। रियलाइजेशंस भी, मतलब पर क्यूबिक मीटर आप कितना पैसा बनाते हो, ये भी अच्छे से इंप्रूव ही हुआ है, फ्रॉम द लो ऑफ 19,000 पर क्यूबिक मीटर टू 29,000 पर क्यूबिक मीटर। और ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे आपकी यूटिलाइजेशन इतनी हाई चल रही है ना, मतलब आपकी कैपेसिटीज फुल है, आप ज्यादा बेच तो नहीं पाओगे, पर आप जितना भी बेच रहे हो उस पे मैक्सिमम पैसा कमाना बहुत जरूरी है, जो रियलाइजेशन से पता लगता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स भी ना बहुत अच्छे से बढ़ी है। पिछले 2.5 सालों में इनकी सेल्स डबल और प्रॉफिट 6 गुना हुआ है दोस्तों। इबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है कॉन्स्टेंटली, फ्रॉम 12% टू 26%। हालांकि आरओई और आरओसी इसका 10-11% के लिए है, जो मुझे उतना एक्साइट नहीं करता, बट ब्रॉडली यहाँ पे फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। एक और चीज जो मुझे इनकी स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छी लगती है ना, करंटली तो इनके बुक्स पे 400 करोड़ की डेट या कर्जा है, पर बाय सितंबर 2022 कंपनी इज प्लानिंग टू गो नेट डेट फ्री। वैल्यूएशंस भी अगर मैं देखूं ना तो ग्रीन पैनल करंटली ट्रेड कर रहा है एट प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स ऑफ अराउंड 30। इसे मैं अगर रुशिल डेकोर से कंपेयर करूं तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स इनके 75 से ज्यादा है। सेंचुरी प्लाईबोर्ड के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स 50 से ज्यादा है दोस्तों। हालांकि रुशिल का प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक रेशियो रिलेटिवली बेटर है बाकी दो की कंपेरिजन में, पर ग्रीन पैनल का ईवी बाय EBITDA अट्रैक्टिव है एट 18x। और इसी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और एक रिलेटिव वैल्यूएशन में कंफर्ट के चलते ना मुझे ग्रीन पैनल अट्रैक्टिव तो लगता है। पर यहाँ पे मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है वो आप डिस्कस करते हैं, बट प्लीज नोट ये ओपिनियन को आप किसी भी तरह की रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ग्रीन पैनल पर्सनली मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोरी लगती है। इनफैक्ट इन द शॉर्ट टर्म जब तक ये एडिशनल कैपेसिटीज अप नहीं होती ना, यहाँ पे परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ही रह सकती है। लॉन्ग टर्म भी हमने बात की कि डिमांड एनवायरनमेंट यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग है, एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है प्लाईवुड के मार्केट को रिप्लेस करने की। प्रॉब्लम आता है दोस्तों एग्जैक्टली मीडियम टर्म में। एक बार ये कैपेसिटीज या सप्लाई आ जाएगी तो मार्केट यहाँ पे किस तरह बिहेव करेगा ना, ये डायनामिक्स थोड़े से अनसर्टन है। ये कंपटीशन के थ्रेट को काउंटर करने के लिए कंपनी एक एक्शन स्टेप तो जरूर ले सकती है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कंपनी दूसरे वैल्यू एडेड सेक्शंस में पाइवट कर सकती है, जैसे कि विनीर्स, फ्लोरिंग एक्सेट्रा। बट नॉनदलेस ये 2-3 पॉइंट पे जब तक क्लैरिटी हमें नहीं मिलती, अनसर्टेनिटी तो ये सेक्टर में बनी रहेगी ओवर मीडियम टर्म। पर्सनली आई वुड लाइक टू प्रेफर टू स्टे अवे हियर, बट प्लीज मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, ग्रीन पैनल एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन मुझे लगा ये सेक्टर में, और मेरी वॉच लिस्ट पे तो डेफिनेटली रहेगा। ग्रीन पैनल के साथ साथ 3 और ऐसे स्मॉल कैप के ग्रोथ स्टॉक्स है जो मुझे करंट लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगते हैं। मैंने ये तीनों को डिस्कस ये वाले वीडियो में किया है, जो आपको जरूर चेकआउट करने चाहिए।